3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 8 सदस्यों का कोरम हुआ पूरा। कवि कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा को बनाया राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। मौजूदा अध्यक्ष दीपक उप्रेती का कार्यकाल 14 अक्टूबर को संपन्न हो गया। सरकार ने आयोग के अध्यक्ष के पद पर भूपेंद्र यादव के साथ 4 सदस्यों की नियुक्ति भी की है। यादव राज्य के डीजीपी के पद से इस्तीफा देकर आयोग में आए हैं। यादव अजमेर के रहने वाले हैं। यादव अध्यक्ष के पद पर 8 महीने तक कार्य करेंगे। गहलोत सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें देश के विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही डॉक्टर संगीता आर्य को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। डॉक्टर आर्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य की पत्नी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के विश्वास पात्र जसवंत राठी को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग के निदेशक बाबूलाल कटारा को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग में कोरम पूरा हो चुका है। 3 सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, राजकुमारी गुर्जर और रामू राय का पहले से ही कार्यरत हैं। इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति गत भाजपा शासनकाल में हुई थी। आयोग में अब 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष मौजूद हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आयोग का कामकाज तेजी से आगे बढ़ेगा। आयोग में कई परीक्षाएं लंबित हैं, तो अनेक पदों की परीक्षाएं हो जाने के बाद परिणाम तक घोषित नहीं हुआ है। अभी तो मैं आया ज्वाइन का भी कार्य को समझ लूँ जरा, उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा। जो आयोग का मैंडेट है, आयोग का जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, त्वरित गति से हो, समयबद्ध हो। यही मूलतः प्रयास रहेंगे। बाकी जो थोड़ा सा काम को समझ लेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। सर, कई ऐसे जो है भर्तियाँ हैं जो लंबित हैं, उसको लेकर चर्चा आपने पहले भी की होगी। किस तरह से उनको अब जो ये काल है युवाओं को नौकरी देने का, जो है लोगों को नौकरी मांगने का वो है, तो ऐसे में उनकी आकांक्षाएं कैसे पूरी होगी? मैं थोड़ा अध्ययन कर लूँ इसका, उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति। सर, कोरोना के चलते कई परीक्षाएं ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है वो एन वक्त पे लंबित हुई। इसमें PRO भर्ती भी है, कुछ और महत्वपूर्ण RS एग्जाम भी है। क्योंकि अब आप आ चुके हैं, आपको पूरा कोरम भी मिल चुका है। 4 जो मेंबर्स की पोस्ट वेकेंट थी वो भी फुलफिल हो चुकी है जी। तो स्पीड अप किस तरह से लेंगे सर? प्रायोरिटी सेट के तौर पर बात की जाए। जैसे मैंने कहा कि एक बार समझ लें इसको, प्रयास यही होगा कि यथाशीघ्र करें। जन जागरूकता अभियान के तहत शहर के ऑटो रिक्शा पर लगाए कोरोना जागरूकता और इंदिरा रसोई के स्टिकर। पटेल मैदान में निगम आयुक्त ने ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में जन अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं।
आज अजमेर नगर निगम के आयुक्त खुशहाल यादव, उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता और अजमेर शहर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष करण सिंह के नेतृत्व में अजमेर शहर के तमाम ऑटो रिक्शा चालकों को पटेल मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व सभी ऑटो रिक्शा के ऊपर इंदिरा रसोई और कोरोना जागरूकता व मास्क की अनिवार्यता को लेकर बनवाए गए स्टिकर भी लगाए गए। देखिए, अब जानते हैं कि अजमेर के अंदर जो ऑटो रिक्शा है वो एक चिर परिचित एक वो एंटिटी है। सब जगह आप देखेंगे आपको वहाँ पर ऑटो रिक्शाज मिलेंगे, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, पैसेंजर्स को लाना ले जाना, पूरे मार्केट में घुमाना, गंतव्य स्थान तक छोड़ना। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमने सोचा कि हमारा जो ये जन जागरूकता जन आंदोलन अभियान है उसके अंदर एक बहुत ही एक अच्छा साधन, एक अच्छा माध्यम हो सकता है कोरोना के मैसेज को सभी जनों तक, सभी सिटीजन्स तक पहुंचाने का। तो हमने अजमेर का जो ऑटो चालक यूनियन संघ है, इनके सहयोग से हर ऑटो रिक्शा पर इंदिरा रसोई योजना और कोविड के रिगार्डिंग पोस्टर्स लगवाए हैं और सभी से आग्रह किया है कि जो हम पैम्फलेट उनको दे रहे हैं वो जो भी उनके यात्री सवारी करता है उसको भी दें और उनको भी जागरूक करें इस बारे में, क्योंकि ये चीज़ जो है हर जगह होगी, हर जगह विजिबल होगी तो लोगों के अंदर जो ऑलरेडी एक अवेयरनेस है कोरोना को लेते हुए, ये और सशक्त होगी और मजबूत होगी। और इसमें हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सभी ऑटो चालक भाइयों का जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे भी हमें योगदान देते रहेंगे। सर, मास्क को लेकर और हम अभी ऑटो चालक संघ को फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क भी प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई भी ऑटो वाला हमारा साथी है, ऑटो चालक भाई है, वो बिना मास्क के ना रहे। और साथ में जो उनके अंदर यात्री सवारी करें उनको भी अगर कोई भूला बिसरा कोई बिना मास्क के आता है या कोई टावल से या कोई रुमाल से मुंह रख रहा है तो उसको भी वो मास्क से सप्लीमेंट कर दें। साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों को बताया गया कि वह बिना मास्क के सवारियों को ना बिठाएं और जिनके पास नहीं हो उन्हें मास्क उपलब्ध कराएं। इसके लिए निगम की ओर से सभी ऑटो रिक्शा चालकों को मास्क भी प्रदान किए गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार जो अभी कोरोना जन जागरण के विरुद्ध, कोरोना के विरुद्ध जन जागरण अभियान चल रहा है उसके तहत ही आज आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमने हमारे जो 3 व्हीलर टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष करण सिंह जी हैं उनसे निवेदन किया था। उनके सहयोग से आज यहाँ हमारे करीब 50 टेम्पो वाले संपोलित रूप से यहाँ पटेल स्टेडियम में आए हैं और यहाँ हमने एक तो कोरोना से बचाव और नो मास्क नो एंट्री वाला पोस्टर प्लस कोरोना के बचाव के पोस्टर और इंदिरा रसोई के पोस्टरों का हमने उन पर लगाया है और हरी झंडी देकर आयुक्त महोदय द्वारा इसको रवाना किया गया कि ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है और लोग कम निश्चित रूप से घर से निकले तो मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इस तरह की कार्रवाई। इन्होंने हमें बहुत अच्छा वो सहयोग दिया, जैसे हमारे को जिनके पास कपड़ा था उनको मास्क भी दिए और हमारे गाड़ी वालों को 2-2 4-4 मास्क दे दिए। इन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई पैसेंजर बिना मास्क के है तो उसको बिठाए नहीं आप। तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है कि भाई हम जिस चीज़ को कर ही रहे हैं और इस चीज़ को और लागू इन्होंने कह दिया। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने इंदिरा रसोई योजना एक वो स्टिकर और एक कोरोना का लगा के दिया। इससे क्या है कि हमें कहा गया हम तो गाड़ी पे रहते हैं, हमारी गाड़ियाँ क्या शहर के सभी जगह जाती है और हम तो यही चाहेंगे सबको जिससे फ़ायदा मिले और लोग कोरोना से बचाव रखें और मास्क लगा के ही निकलें तो ही ठीक रहेगा। जैसे प्रकार के इन्होंने सामने बताया हम उस चीज़ की पालना करेंगे और लोगों को कहने के लिए भी हम तत्पर तैयार रहेंगे कि बिना मास्क के हम सवारी नहीं बिठाएंगे। थोड़े की लालच में ज्यादा गंवाने के मामले बढ़ने के बाद भी लोग नहीं हो रहे समझदार। गंज थाना अंतर्गत फिर दर्ज हुआ 2.5 लाख रुपए का ऑनलाइन ठगी मामला। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। थोड़े की लालच में ज्यादा गंवाने के अनगिनत मामले सामने आने के बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं हैं और आए दिन लाखों रुपए गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गंज थाना अंतर्गत हुआ, जहां रामनगर के रहने वाले शांतिलाल लोढ़ा ने थाने पर एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया कि उसने अमेजन पे पर बिजली का बिल भुगतान किया था, जिस पर 300 रुपए कैशबैक आना था। कैशबैक नहीं आने पर उसने इंटरनेट से एक नंबर लिया जो अमेजन कस्टमर केयर का प्रतीत हुआ
उस नंबर पर बात की तो बात करने वाले ने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा, जिसे डाउनलोड करते ही शांतिलाल लोढ़ा के बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। इस पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए गंज थाने के सब इंस्पेक्टर आशुतोष पांडे ने बताया। मुकदमा दर्ज कराया है और क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? शांतिलाल लोढ़ा रामनगर निवासी ने मुकदमा दर्ज कराया है साहब। अमेजन पे से मैंने बिजली बिल का भुगतान किया था, उसके बदले में 300 रुपये का कैशबैक आना था। कैशबैक नहीं आने पर एक इंटरनेट से एक नंबर लिया मैंने, उस पर कॉल किया। मुझे वो नंबर प्रतीत हुआ अमेजन कस्टमर केयर का। उस नंबर से बात की, उन्होंने कोई ऐप मेरे फ़ोन में डाउनलोड करवाई और 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए और 420 के अंदर आईपीसी 420 सेक्शन के अंदर मुकदमा दर्ज किया। सर कितने रुपए की ठगी हुई है? 2,50,000 रुपये की। कहाँ का निवासी है? रामनगर। सेंट्रल जीएसटी की जयपुर से 3 टीमें पहुंची दरगाह इलाके में। दरगाह के अंदरकोट इलाके में कुरैशी मंजिल पर चल रहा है सर्च अभियान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. बुधवार सुबह दरगाह इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जयपुर से सेंट्रल जीएसटी की 3 टीमों ने अंदरकोट इलाके के कुरैशी मंजिल पहुंचकर सर्च अभियान शुरू किया। दरगाह के अंदरकोट इलाके में स्थित कुरैशी मंजिल पर सेंट्रल जीएसटी की 3 टीमें पिछले कई घंटों से कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कुरैशी मंजिल दरगाह इलाके में सर्वर गेस्ट हाउस और माखुपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में कारों की बैटरी की फैक्ट्री के संचालक की है। सेंट्रल जीएसटी की टीम यहां जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो सर्वर गेस्ट हाउस और कारों की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में कर चोरी और जीएसटी में हेराफेरी का मामला बताया जा रहा है। की बुजुर्ग महिला अपने ही परिवार से अलग गुजार रही है जीवन। वृद्धाश्रम वालों ने भी किया किनारा। परिवार होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ा सड़क पर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer.
कलयुग में मानवीय रिश्तों के साथ साथ दूध से जुड़े रिश्ते भी किस कदर कलंकित हो रहे हैं, इसका नजारा देखने को मिला जब बुधवार को 92 साल की बुजुर्ग प्रेमवती भार्गव ने व्हील चेयर पर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने 2 बेटे और 1 बेटी पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही किसी वृद्धाश्रम में आश्रय दिलाने की अपील की। समाजसेवी खेमचंद साजनानी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची प्रेमवती के पति और 1 पुत्र का देहांत पूर्व में हो चुका है। वर्तमान में 1 पुत्र है जो दरगाह बाजार में चूड़ियों का व्यवसाय करता है, दूसरा पुत्र वैशाली नगर में रहता है और 1 पुत्री है जो GIT कॉलोनी में रहती है। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग महिला को अपने जीवन को यूं ही भटकते हुए गुजारना पड़ रहा है। ऐसे में पड़ोस में रहने वाले खेमचंद साजनानी ने काफी वक्त तक उनकी सेवा शुश्रूषा की। अब जब उन्हें लकवा हो गया है तो वृद्ध आश्रम वालों ने भी उन्हें निकाल दिया है। ऐसे में आज कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रेमवती ने गुहार लगाई है। ये इनका नाम प्रेमवती भार्गव है। ये हमारे UIT कॉलेज भक्तिधाम के पीछे रहती है। ये मेरे को बेटा बेटा कहती थी, धर्म का बेटा। 8-9 महीने साल से मेरी राम राम अच्छी है। तो ये 30 साल अपने बच्चों वगैरह से किसी से इनके विचारधारा होती है तो उनसे नहीं मिलते। ये अपने मुंह रहती थी। इनको अपना मकान है खुद का, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पेंशन आती है, उनका अपनी दाल रोटी चला रही थी। जब तक अपने पाँव में थी, अकेलेपन का शिकार थी, तो भी किसी को कुछ नहीं कहती थी। पड़ोसी के साथ राम राम चल रही थी। एक दिन ये 20-25 साल रह के आखिर तो आदमी पकेगा ही, तो इन्होंने कहा हमें आश्रम ले जाओ। तो हम उनको फाइसागर रोड आदित्य आश्रम फाइसागर झील के पास में है, वहाँ इनको जमा कराया। वहाँ उनको रखा भी उन्होंने 8-9 महीने वहाँ रहे भी है। एकदम से इनको 15-20 दिन पहले पैरालाइज का अटैक आया। तो इनको जेलन हॉस्पिटल में ले गए। उनकी रिपोर्टें भी है, वहाँ दिखाया। डॉक्टर ने इनको कम से कम सिर्फ पाँव में डैमेजिंग है, हाथ में मुंह में थोड़ी इतनी परेशानी नहीं है। फिर इनको मित्तल में भी दिखाया। आदित्य आश्रम वालों ने उनको ले गए, 2 बार मित्तल दिखाया। अब बीमारी से बुजुर्ग परेशान होता है, थोड़ा चिल्लाने लगा होगा, तो आदित्य आश्रम वालों ने इनको बोला हमको ले जाओ यहाँ से। तो हमने मना करा, तो बोला आप नहीं ले जाओगे तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तो जो 2 जने और थे, जो फाइसागर रोड पे एक लक्ष्मण दास है, एक पप्पू साहू है, उनके भी धर्म के बेटे थे, वो भी मेरे थे। वो इनको ले गए। तो मैंने इनको कहा भली FIR कराने, तो हमने तो धर्म का काम करा है, फाइसागर कराने तो FIR आश्रम में जमा करा है, धर्म का काम करा है। पर वो माने नहीं, उनको डर लगा। वो यहाँ आके छोड़ के चले गए। वो भी पूछने नहीं आए, ना इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। इनके लड़का एक कहते हैं पप्पी, मैंने तो देखा नहीं, कहीं कोटा वोटा रहता है, बहुत साल के वो आगे नहीं। इनकी लड़की है एक, जिनके हस्बैंड बैंक से रिटायर्ड है, और वो उनका वहीं पे UIT कॉलोनी में दुकान है किराने की, शांतिपुरा में दुकान है उनकी। वो उनकी लड़की यहीं रहती है, उनको मालूम है, वो भी नहीं आई। इनका लड़का है जनता कॉलोनी नामदेव की गली में, वहाँ डाकघर की बिल्डिंग में किराए पर दे रखी है, ऊपर वो खुद रहते हैं। उनको भी इन्फॉर्मेशन कर दिया था उस लक्ष्मण ने, पर वहाँ से कोई आया नहीं है। पड़ोस से कोई आने को तैयार नहीं है। कोई ऐसे पेशेंट लेटरिन बाथरूम 7 दिन हो गए। अब मैं 7 दिन से संभाला हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर तो मैं नहीं संभाल सकता। मेरे भी ग्रस्त है, बच्चे हैं, बीवी है। मेरे को घर वालों निकाल दिया, बोला वहीं पड़ा रहे। अभी इसलिए आए कि भाई कलेक्टर महोदय से ये निवेदन कराया गया कि इनके लिए कोई ऐसी जगह है। मैं अम्बे आश्रम भी गया था, पुष्कर रोड पे अम्बे आश्रम है सिटी प्राइड के अंदर। उनको बोला तो उन्होंने कहा कलेक्टर की कोई गाइडलाइन नहीं है, कोरोना में भी नहीं ले सकते। फिर कल मैंने इनको इन्फॉर्म करा, बोला हम नहीं कर सकते, अभी हमारे विश में नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। मार्च माह में स्थगित किया गया 15 दिन का वेतन जारी करने की उठाई मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बुधवार को सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि राज्य कर्मचारियों का मार्च माह में स्थगित किया गया वेतन यथाशीघ्र जारी किया जाए। साथ ही मासिक वेतन से 2 दिन की जो कटौती की जा रही है उसका पैसा भी यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। समन्वय समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि एक तरफ तो सरकार विधायकों के मकान भत्ते में
20,000 प्रति माह की बढ़ोतरी कर रही है। वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन और अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जा रही है। यदि सरकार ने कर्मचारियों को जल्द वेतन का भुगतान नहीं किया तो आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना होगा। किसको ज्ञापन दिया? ऐसा हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपा है। राज्य सरकार ने अभी 8 अक्टूबर को आदेश जारी किया, जिसमें सभी विधायकों का जो मकान किराया भत्ता 30,000 रुपये था उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया, यानी प्रति माह 20,000 रुपये का फायदा करा है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व विधायकों का पेंशन बढ़ाई, इसके साथ ही अन्य सुविधाएं बढ़ाई। उधर सरकार दूसरी और राज्य कर्मचारियों का मार्च माह के दौरान 15 दिन का वेतन स्थगित किया, उसका अभी तक रिलीज नहीं किया। इसके साथ ही हमारा ये भी मांग है कि सरकार जो प्रति माह वेतन काट रही है कर्मचारियों का, उस वेतन को रोक लगाया जाए, क्योंकि एक और सरकार कोरोना के नाम पर हमसे जो कटौती कर रही है, दूसरी ओर हमारा पैसा मंत्रियों विधायकों को लुटा रही है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी नाराजगी है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो नहीं मांगे तो हम आंदोलन करेंगे, इतना दिक्कत है। बिल्कुल सही है। अभी जो चुनाव हो रहा है, निकाय का चुनाव हो रहा है, उसमें सरकार को हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये बात है। सरपंच उप सरपंच की जगह परिजन अब नहीं कर सकेंगे सील और हस्ताक्षर का प्रयोग। शिकायत मिलने पर धारा 38 के तहत हो सकती है कार्यवाही। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जिला परिषद के सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरपंच और उप सरपंच की जगह अब परिवार का कोई अन्य सदस्य उनके नाम से काम नहीं कर सकता और न ही उनकी सील और हस्ताक्षर का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार की ओर से ऐसा कानून बनाया गया है, जिसके तहत शिकायत मिलने पर विभागीय जांच के साथ साथ धारा 38 में प्रकरण बनाकर संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया जा सकता है, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरपंच पद को लेकर किस तरह के आदेश निकले हैं, क्या किस तरह की? ये काफ़ी पहले निकल चुके हैं और आपका जो मंतव्य वो ये है कि यदि कोई सरपंच है तो वो ही एज ए सरपंच काम करे। सरकार ने ये डायरेक्शन दी है। उसकी सील से या उसकी कुर्सी पर बैठ के अन्य कोई व्यक्ति जो उसके परिवार का सदस्य हो सकता है वो कार्य नहीं करे। और ऐसी यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच करने के बाद अगर सत्य पाई जाती है तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उसके खिलाफ भी धारा 38 का प्रकरण बना के DC ऑफिस भेजा जाएगा। श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी की पुण्यतिथि को समरसता दिवस के रूप में मनाया। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर विद्युत श्रमिक महासंघ द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी जी की पुण्यतिथि को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया।
समरसता दिवस पर अपने उद्बोधन में अखिल भारतीय मजदूर संघ अजमेर के जिला अध्यक्ष विनीत कुमार जैन ने बताया कि आज के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को देखते हुए सामाजिक समरसता राष्ट्र के मजदूरों के विकास के लिए नहीं अपितु राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में जाति एक सर्वमान्य सच्चाई है, मगर हमें उससे ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि रखते हुए श्रद्धेय दंतोपंत जी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़कर समाज को सामाजिक एकता और समरसता के महत्व को समझाना होगा। इस अवसर पर श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर के द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय मदार के पास स्थित जेपी नगर आवासीय कॉलोनी के गरीब परिवारों को दूध की थैली का वितरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दंतोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उद्घोष के साथ दंतोपंत ठेंगड़ी जी अमर रहे भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद के नारे लगाकर सामाजिक समरसता के बारे में बताया गया। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर के द्वारा आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में परम पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर आज उनका पुण्यतिथि का कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ के द्वारा मनाया गया। पूरे देश के अंदर आज भारतीय मजदूर संघ ने आदरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी के पुण्य स्मृति दिवस को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। कार्यक्रम की इस कड़ी में भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ शाखा मदार के द्वारा जेपी नगर स्थित कच्ची बस्ती में हमने यहाँ महिलाओं को और छोटे बच्चों को दूध का वितरण किया गया। साथ ही कार्यालय के अंदर हमने यहाँ मास्क का वितरण किया और ये पूरा कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ ने पूरे ज़िले के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इसके अंदर अनेक इकाइयों में कहीं फल वितरण किया, कहीं हमने बच्चों को किताबें बांटी हैं और कहीं दूध का वितरण किया है। इसके साथ कहीं हमने मास्क का वितरण किया है और अनेक इकाइयों में हमारे जो कुछ कार्यकर्ता थे उन्होंने रक्तदान शिविर में भाग लेकर वहाँ रक्तदान भी किया है। एनएसयूआई छात्र संगठन ने महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा 3 सूत्रीय मांग पत्र। 3 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बुधवार को एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। छात्र नेताओं ने बताया कि मांग पत्र में प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाने, फीस भरने से वंचित छात्रों को एक मौका और दिए जाने के साथ ही महाविद्यालय के शौचालय और पीने के पानी की टंकी की सफाई कराने की मांग की गई है। यदि मांगे यथाशीघ्र पूरी नहीं की गई तो एनएसयूआई आंदोलन करेगी। आज राजकीय महाविद्यालय में हमने प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाने का ज्ञापन दिया है माननीय प्रिंसिपल महोदय को कि वो डायरेक्टरेट हमारा जो मांग है, हमारी ज्ञापन है वो वहाँ तक पहुँचाए। और हमारी 3 सूत्रीय मांग थी। हमारी एक दूसरी मांग थी, जो छात्र फीस भरने से वंचित रह गए हैं, जो डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, उनको भी एक बार पुनः मौका दिया जाए। और हमारी तीसरी मांग थी कि जो छात्रों के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं महाविद्यालय में, लेकिन शौचालयों की और पानी की टंकियों की सफाई अभी तक नहीं हुई है, तो एक वो हमारी तीसरी मांग थी कि उनकी भी जल्द से जल्द सफाई और पानी की टंकियों की जल्द से जल्द साफ़ कराया जाए। राजस्थान कांग्रेस सेवा फाउंडेशन ने चलाया पोस्टकार्ड अभियान। कृषि विधेयक, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों को लेकर लिखे जा रहे हैं केंद्र सरकार को पोस्टकार्ड।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. राजस्थान कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव आनंद, प्रदेश अध्यक्ष अली भाटी के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष उमेश सोनी चंदनानी की सदारत में पोस्टकार्ड अभियान चलाया गया, जिसके तहत कांग्रेस सेवा फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम जन से कृषि विधेयक और बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों के विरोध में पोस्टकार्ड लिखवाकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजे जा रहे हैं। उमेश सोनी चंद्रानी ने बताया कि केंद्र की पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपनी मनमानी करके एक के बाद एक विधेयक पास कर रही है, जो कि जनता के हित में नहीं है। ऐसे में कृषि विधेयक को लेकर देश भर के किसान आंदोलन पर है, वहीं बेरोजगारी भी चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए पोस्टकार्ड अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम किया है और किसके नाम? सर, कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के बैनर तले पूरे भारतवर्ष के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव आनंद जी साहब और प्रदेश कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अली भाटी साहब जी के नेतृत्व में अजमेर ज़िले के स्तर पर कांग्रेस सेवा फाउंडेशन एक पोस्टकार्ड अभियान चलाने जा रहा है और ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष के अंदर है। उस पोस्टकार्ड के अंदर जनहित के मुद्दे और जो किसान विरोधी नीतियां भारत सरकार, केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का ये अपन टिप्पणी करते हैं कि हमारे देश के किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, बिल पास किया जा रहा है, वो एक सरासर गलत है। बेरोजगारी के आंकड़े ले लीजिए आप, बेरोजगारी अपने चरम पर छू रही है। 2 करोड़ बेरोजगार थे, आज 6-7 करोड़ के आंकड़े पे पहुंचकर इन्होंने एक सर्वे के दौरान भी इन्होंने रोक लगा रखी है, जो कि ये सरासर गलत है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सरासर खंडन है, जिसके लिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। इस पोस्टकार्ड के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जैसे हमारे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश में एक किसान जन आंदोलन पर उतर आया है। वो क्यों उतरा? कि आपकी नीतियां गलत है। एक बेरोजगार सड़कों पर उतर आया है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप अपनी मन तरीके से काम करते हैं। पूर्ण बहुमत की सत्ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने तरीके से कार्य करेंगे, नहीं, जनता जो चाहेगी वो आपको करना पड़ेगा। आज व्यापारी वर्ग देख लीजिए, व्यापारी वर्ग भी सड़कों पर छाया हुआ है। व्यापारी आज चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ मुंह लगाता है तो उसको खाई दिखती है, और इसके बावजूद भी ये अपनी मनमानी तरीके से विधेयक बिल पास करा करके, और जो भारत के 10 उद्योगपति हैं उनसे मिलकर सांठ-गांठ करके और दूसरों को परेशान किया जाता है। ऐसे में हम उनसे बात करते हैं कि व्यापारी वर्ग को भी आपने कोरोना के टाइम में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो एक दरअसल गलत है। वो एक कर्ज का माध्यम है। व्यापारी वर्ग हर कर्ज में डूबा हुआ है। आप उसको कर्ज देते हैं और वो बैंक में लेने के लिए जाता है तो बैंक उसकी सिक्योरिटी मांगती है। सिक्योरिटी के आधार पर उसको 3-4 लाख का लोन दिया जाता है कि कोरोना की महामारी के तरह बेरोजगारी इतनी चरम पर पहुंच गई है। मोदी जी से हम कहते हैं कि मन की बात हमारी सुने, आप खुद की नहीं, क्योंकि आपके पास पावर है, सत्ता है, जो जनता ने आपको दिया है, जो जनता ने आपको सीट्स दिलवाया है, इसके बावजूद भी आप अपनी मनमानी तरीके से करते हैं। अगर आपको 2024 की बात करते हैं तो 24 में भी इस तरह की बातें होती हैं। आज हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि आज हम जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, इस पे आप ध्यान दें। रोडवेज बस स्टैंड पर मास्क लगाने की अनिवार्यता समझाते हुए बांटे जा रहे हैं मास्क। राजस्थान रोडवेज CBS आगार जयपुर से आए RK सोनी ने लोगों को किया जागरूक।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज CBS आगार जयपुर से आए RK सोनी ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक करते हुए मास्क बांटे, साथ ही मास्क की अनिवार्यता भी समझाई। सोनी ने बताया कि कोरोना वायरस फैलने से रोकना है तो हर व्यक्ति को मास्क लगाकर उचित दूरी बनाए रखनी होगी। सोनी ने बसों में जाकर जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उन्हें मास्क भी लगवाए और यह प्रण दिलवाया कि वे आगे से हमेशा मास्क का प्रयोग करेंगे। सोनी ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के मुख्य प्रबंधक भानु प्रताप सिंह शेखावत के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के हर डिपो हर आगार में जाकर बसों और बस स्टैंड पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही बीड़ी सिगरेट पीने और बेचने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। सर, मैं जयपुर से आया हूँ 90 कोटी के जागरूकता अभियान के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके। मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बनाए रखें। और चाहे हमारा स्टाफ हो और कोई बीड़ी सिगरेट पाया जाता है तो हम उसका जुर्माना भी करते हैं। हमारा अगर दुकानदार बेचते हैं तो हम उनको भी जुर्माना करते हैं। अगर बीड़ी सिगरेट ना बेचें, इससे कितनी बीमारियां हो रही है। और गुटखा खा के बस स्टैंड पे थूके नहीं, इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर ये फ्री मास्क बांटे जा रहे हैं, जो अभी अभियान चला है। अजमेर, ब्यावर, जोधपुर ये सब लेके जाएंगे। आज कितने मास्क बांटे हैं? अभी मैंने 100 से ज़्यादा बांट दिए और अभी और मास्क जिस जिनके पानी होंगे सबको बांट के जाऊँगा। पूरे राजस्थान के अंदर जाऊँगा, हर डिपो के अंदर। भाई मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। कौन से विभाग से हो आप? मैं राजस्थान रोडवेज CBS आगार जयपुर से। हमारे मुख्य प्रबंधक श्री भानु प्रताप सिंह जी शेखावत साहब ने ये ऑर्डर दिए हैं कि हर स्टैंड पर जाके जायजा लिया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए कि हर आदमी मास्क लगाए और नहीं हो तो उनको फ्री बांटा जाए मास्क। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सौंपा गया ज्ञापन। राज्य कर्मचारियों ने कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में आंदोलन का लिया निर्णय। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर के जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू के नेतृत्व में कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य कर्मचारियों, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायती राज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से जबरन वसूली रोकने और वसूल की गई राशि को यथाशीघ्र लौटाने की मांग की गई। रत्नू ने बताया कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में महासंघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 8 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के समस्त विधायकों का घेराव और 11 नवंबर को समस्त जिला मुख्यालयों पर राज्य कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तारी दी जाएगी। यदि समय रहते सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिल रही आर्थिक सुविधाएं बहाल नहीं की और वसूल की गई राशि जल्द नहीं लौटाई तो राज्यव्यापी आंदोलन से होने वाली असुविधाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा राजस्थान सरकार को ये अंतिम चेतावनी के रूप में हम आप ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आपने जो हर महीने के कर्मचारी को जो वेतन कटौती कर रहे हैं 1 दिन की, और मार्च महीने का जो वेतन स्थगित किया है उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज करते हुए वेतन कटौती को बंद की जाए। अन्यथा जो कर्मचारी वर्ग में जो आक्रोश है वो अब चरम पर पहुँच चुका है। इसका अंजाम इस रूप में होगा कि कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। कर्मचारी वर्ग में इतना उबाल है कि अभी कल ही राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया कि विधायकों का 30,000 की जगह 50,000 रुपये आवासीय भत्ता है, और एक तरफ सरकार कर्मचारियों को वेतन काट रही है कि कोविड-19 में हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो वो कोविड-19 के नहीं करके सहयोग आप अपने विधायकों को आवासीय भत्ते के रूप में हमारी तनख्वाह काट रहे हैं। इस तरीके के अलोकतांत्रिक जो आपने ये फैसला लिया है उसको पुनः वापस लेते हुए, कर्मचारी वर्ग की मांग को मानते हुए आप तुरंत प्रभाव से इसको आदेश को वापस लें और कर्मचारियों की वेतन कटौती बंद करते हुए मार्च महीने का वेतन जो रिलीज़ करें। और सरकार ने जो हमारे से वादे किए थे, 5 साल पहले बीजेपी ने कर्मचारी से अत्याचार किया, अन्याय किया,
सरकार कांग्रेस की बनी उससे पहले उन्होंने हमारे से वादे किए और वो वादे नहीं, कर्मचारी आज समझ रहा है कि वो झांसे थे और कर्मचारी वर्ग खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है। और राजस्थान सरकार को इस कर्मचारी को जो आक्रोश का परिणति उनको भुगतनी पड़ेगी इस नगर निकाय के चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में। और कर्मचारी वर्ग 8 नवंबर को विधायकों का घेराव करेगी और 11 नवंबर को अपनी गिरफ्तारी देते हुए उग्र रूप में आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।